12 अगस्त की रात आसमान में एक ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है जिसका इंतजार दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन भारत के लोगों के लिए इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है कि ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा। तो आखिर ये ग्रहण कब लगेगा, कहां दिखाई देगा, भारत में क्यों नहीं दिखेगा, क्या इसका सूतक भारत में मान्य होगा, और सबसे बड़ा सवाल, ज्योतिष के हिसाब से आपकी राशि पर इसका क्या असर होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय की। वैश्विक स्तर पर 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक रात के करीब 9:04 पर शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 1:28 पर समाप्त होगा। ग्रहण का अधिकतम चरण करीब रात 11:16 पर होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये भारत में देखने का समय नहीं है, ये पूरी दुनिया में ग्रहण की घटना के समय को भारतीय समय के अनुसार बताता है। अब सवाल, भारत में ग्रहण क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जब ग्रहण होगा उस समय भारत में सूर्य क्षितिज के नीचे होगा, इसलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु समेत किसी भी भारतीय शहर से सीधे सीधे नहीं देखा जा सकेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन, पुर्तगाल के एक छोटे से हिस्से में दिखाई देगा। इसके अलावा यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से, ज्योतिष पर। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में पड़ रहा है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, पिता, सत्ता और व्यक्तित्व का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं, मानसिक शांति और पारिवारिक पक्ष से जुड़ा माना जाता है। इसलिए ज्योतिष नजरिए से ये ग्रहण खासतौर पर भावनाओं, परिवार, घर गृहस्थी, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत फैसलों से जुड़े मामलों को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। और आश्लेषा नक्षत्र का संबंध रहस्य, गहराई, मानसिक उलझनों और छिपी हुई चीजों को सामने लाने के प्रतीकात्मक अर्थ से जोड़ा जाता है। ऐसे में ज्योतिष मान्यता के अनुसार ग्रहण का समय कुछ लोगों के लिए पुराने भावनात्मक मुद्दों को दोबारा देखने और अधूरे मामलों को सुलझाने का दौर हो सकता है। किन राशियों पर ज्यादा असर होगा? कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ग्रहण उन राशि में पड़ रहा है पहचान, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को लेकर बदलाव या आत्ममंथन की स्थिति बन सकती है। मेष राशि वालों के लिए घर संपत्ति और परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है। तुला राशि वालों के लिए करियर, पद और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में बदलाव या नई दिशा के संकेत माने जा रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए रिश्ते, विवाह, साझेदारी और कारोबारी समझौतों तक का सत्र महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं मीन राशि वालों के लिए शिक्षा, रचनात्मकता, प्रेम और बच्चों से जुड़े मामलों पर ध्यान देने का समय माना जा रहा है। हालांकि यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, सिर्फ राशि देखकर किसी व्यक्ति के भविष्य की पक्की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ज्योतिषीय असर व्यक्ति की जन्म कुंडली, चंद्र राशि, लग्न और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या भारत में होगा सूतक काल? क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सामान्य दृश्यता आधारित पांचांग परंपरा के अनुसार भारत में सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। हालांकि अलग अलग परिवार और धार्मिक संस्थान अपनी स्थानीय परंपरा के अनुसार नियम अपना सकते हैं। ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यता रखने वाले लोग इस दौरान मंत्र जाप, ध्यान, दान और आत्मचिंतन जैसे उपाय कर सकते हैं, लेकिन डर पैदा करने वाले उपायों को जरूरी मानने की आवश्यकता नहीं है। तो 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दिखाई ना दे, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में इसे आत्ममंथन, बदलाव और पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर नई दिशा तय करने का समय माना जा रहा है।